आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, जहां सरगर्मी तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में इस बार हालांकि कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है। एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों का जोश हाई है। कुछ खास है इस बार। चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। स्टार प्रचारक मैदान में उतर आए हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जनसंपर्क के जरिए परिवारवादी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला को इसी दौरान अपने पारिवारिक सीट गांदरबल में 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, 7 स्वतंत्र उम्मीदवारों से सामना करना पड़ रहा है। तो महबूबा मुफ्ती खुद तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अपनी बेटी इल्तिजा और दूसरे उम्मीदवारों के लिए जबरदस्त प्रचार कर रही हैं। अब तक 2 चरणों के नामांकन में 44% निर्दलीय उम्मीदवारों की तादाद है। तो क्या वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कड़े मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवारों ने फंसा दिया है क्या? और बदले हालात में कश्मीरी पंडितों ने भी घर वापसी करके चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दी है। ग्रामीण इलाकों की बात कीजिए तो इन उम्मीदवारों ने अच्छी पहचान वहां पर बनाई है। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के कई नेता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं। तो जाहिर है ये एनसी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार SC/ST के भी 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी लोकप्रियता इन परिवार की पार्टियों से कम नहीं है। पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठा रही हैं। महबूबा का मानना है कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का कभी सोशल बायकॉट किया था, आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। फारूक अब्दुल्ला बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी ने पहली बार मजबूती से वादी में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो जाहिर है कि आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों ने इस चुनाव को बड़ा ही दिलचस्प सा बना दिया है। तो क्या कुछ कहना है चुनाव लड़ रहे इन तमाम उम्मीदवारों का? जरा उनकी बातें पहले सुन लेते हैं। ये माहौल बन चुका है 14 से ही। उस कश्मीरियत को, हिंदू मुस्लिम सियाहत को जो नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और एक कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने इस कश्मीर को तबाह किया एक कार के साथ और कश्मीरी पंडित को जुल्म दिया, यहाँ के उस नौजवान को कब्रिस्तान दे दिया, ये लोग जिम्मेवार है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, आज किस मुंह से आप आ रहे हो? हमने हमेशा शोपियान के इश्यूज जो है रेज किए हैं, और मैं खुद को वहाँ समझता हूँ कि जहाँ पे इन लीडर्स ने, इनको अगर पर्सनली हम पूछें कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो इनके पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस इलेक्शन के टाइम ये निकलते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, उसके बाद वहाँ से निकल के अपने कामों में लग जाते हैं। मैंने 370 भी बखूबी पढ़ा है, लेकिन एनसी जो अभी बोल रहे हैं कि हम जी लाएंगे 370, कैसे लाएंगे? बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मुझे पता है कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया है, मे भी कोई फिर से अपील करे, तो ये जो हमारे एम्बिट में नहीं है, हम बोलेंगे कैसे लाएंगे? उमर साहब कैसे लाएंगे? तो जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ग्राउंड जीरो से, जो लगातार वहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक कहावत है कि दूध की जली हुई बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। अभी लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हुई थी, जिसमें ओमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपनी अपनी सीटें हार गए थे। इन बयानों के पीछे, ओमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानों के पीछे कहीं ना कहीं इस तरह की कोई घबराहट है क्या कि कहीं फिर से निर्दलीय उम्मीदवार उनके खेल को बिगाड़ ना दें? देखिए लाल सिंह, जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला का लोकसभा के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार से हारना, ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। और मुझे लगता है जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था विधानसभा का, उस समय एनसी और कांग्रेस गठबंधन ये स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे कि उनके मुकाबले में कोई नहीं है, पीडीपी तो बहुत कमजोर हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो परिस्थितियां आगे आ रही हैं, अब इसमें खास तौर से जो जमात समर्थक, जो निर्दलीय हैं, उनकी तरफ से जो चुनौती मिलने शुरू हुई है, उसके बाद मुझे लगता है कि इनकी जो लीड इसी वजह से उड़ी हुई है, और ये इसी वजह से गाहे बगाहे इस तरीके के बयानबाजी भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें एनसी और पीडीपी की, तो जिस तरीके से आपका 370 को लेकर जो अब तक इन्होंने बयान दिए हैं, उसको अब अगर जमात के ही नेता खारिज करने लगे तो इनके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति आ जाएगी। अब तमाम इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि तमाम वो बातें पुरानी जो भी थी, खासतौर से 1987 के समय से, उसको अब बाहर निकाला जा रहा है कि घाटी में अगर कुछ हुआ, जो अलगाववाद बढ़ा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? बिल्कुल। इसमें खास तौर से जो जमात के लोग हैं, और अब तो पीडीपी भी यही कह रही है कि एनसी की वजह से ही ये सब हुआ है। ठीक है। और उस समय जो MUF के नाम से जो गठबंधन था, जो बड़ी तादाद में सीटों को निकालने की स्थिति में था, तो यहाँ पर लोगों का और तमाम सियासी दलों का यही आरोप है कि उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर
एनसी की तरफ से षड्यंत्र ठीक रचा है। गया और इसी वजह से घाटी में ये सब घटनाएं घटित बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। तो अब जो परिस्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि जो ठीक। मुकाबला है वो अब ये नहीं कह सकते कि कोई भी गठबंधन है तो ठीक वो है। अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेगा, लेकिन मुकाबला अब काफी कड़ा होता ठीक जा रहा है जैसे ठीक जैसे दिन बढ़ रहा है। आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर, क्योंकि वहां सपा के एक और नेता पर रेप का गंभीर